यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मिटा देगा, इस कर्म द्वारा तू बंधन से छूट जाएगा। कितना विशेष कर्म होगा ये अर्जुन। इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। एक बार तुम इस कर्म को करने लगे तो बीज का नाश नहीं होगा, ये एक बंधन मुक्त करेगा। बड़ा प्यारा कर्म है भाई ये तो। और एक बार ये कर्म शुरू हो गया तो इसका नाश भी नहीं होगा। अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। फल रूपी दोष, इस कर्म में फल रूपी दोष नहीं है। तुमको कहीं उलझा दे। अर्जुन इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, यही धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया कि अर्जुन इसमें निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। 41वें श्लोक हमने डेवलप किया ना, साक्षित्व कर्म भी है, साक्षित्व परिणाम भी है। आप होश में रहिए बस। निश्चयात्मिका बुद्धि, जो भी करिए आप जागृत रहिए। साक्षित्व स्थिति प्रज्ञ, साक्षित्व होश, कर्म भी है परिणाम भी है। होश, होश में रहिए, यही कर्म है साक्षित्व। भजन की मुद्रा में रहिए, भजन की मुद्रा में सारे कर्म करिए। भजन की दशा में रहिए। भजन, भजन की अगर दशा में रहेंगे तो फल की इच्छा होगी ही नहीं। आप अब इसको विचार कर लीजिए, इस पर भागने वाली स्थिति नहीं है, इस पर आप विचार कर लीजिए। अगर आप भजन की स्थिति में, मतलब आप फल की इच्छा कर ही नहीं रहे, भजन गायब, फल आ गया। आप गुरु महाराज के आश्रम में पहुंचे, आप भजन की स्थिति में, वहां जितने लोग पहुंचते हैं, जितने लोग, मैंने पिछले शो में भी कहा, सबको महाराज जी से मिलना। आप चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ जब वो प्रवचन कर रहे हो आप वहां जाएं, बैठें आंख बंद करके और उनकी अमृत धारा का पान करें। सिर्फ इतनी बात आप मेरी मान लें। आप जब जाएं और जब वो प्रवचन करने निकले, आप चुपचाप मोबाइल स्विच ऑफ करके, आंख बंद करके, हो सके तो एक रुमाल बांध लीजिए आप, आंख बंद करके, और चुपचाप सिर्फ उनको अमृत धारा को सुनिए। अगर 4 प्रवचनों के बाद आपके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया, आप कहिएगा हमसे आ गया। उनसे जो व्यक्तिगत मिलते हैं उनको हो सकता है मिठाई का डिब्बा मिल जाए, आपको मिठाई का डिब्बा दिखाई पड़ता है कि देखो गुरुजी से गए, मिल के आए, मिठाई डिब्बा पाई नहीं। हो सकता है अमृत धारा ना मिली। वहां कई सारे लोग हैं जो आदिकाल से उनके पास आ रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं जो आदिकाल से उनके पास आ रहे हैं। यही तो गुरु की महिमा है। होश और भजन या साक्षित्व की दशा में जब आप कर्म करेंगे तो चूंकि फल की चिंता नहीं करेंगे तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। आप करके देखिए, ये कर्म आपको बंधन मुक्त कर देगा। इस कर्म का बीज का नाश नहीं। एक बार आपका होश विकसित होने लगा, बड़ा प्यारा कर्म है ये, बड़ा विशेष कर्म है भजन, बहुत अद्भुत कर्म है। फल रूपी दोष नहीं कि कुछ दे के छोड़ दिया, आईएएस बना दिया, खत्म, ये भी नहीं। और यही धर्म है।
कितना चमत्कारी कर्म है ये। भजन, पहले लोग क्या करते थे, आप अगर 1960 की पैदाइश है आपकी और 1950 की है तब तो खैर कोई बात ही नहीं, 60, 65, 70, आप देखिए घर में जितने लोग होते थे कहते थे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो कहते थे बेटा ध्यान से करो, ध्यान से खाओ। अब तो पेरेंट्स ही क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है कहते जल्दी जल्दी खा भी ले, जल्दी जल्दी खा भी ले, रिवाइज करता रहा खाता रहे, रिवाइज करता रहे खाता रहे। तोड़ दिया दिमाग को। हमारे यहाँ टीवी तो बहुत बाद में आई, लेकिन टीवी देखते वक्त कोई खाना खा नहीं सकता था। इतनी बड़ी चीज है भोजन, मतलब भोजन से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया। जिसको नसीब नहीं होती उससे पूछो, या जो कर नहीं सकता उससे पूछो। खाना खाते वक्त टीवी बंद कर दी जाती है, कोई नहीं देखे। भजन, भजन आप शुरुआत तो करो, कोशिश करो, आप कोशिश करो। उठो, आगे बढ़ो, सने सने परिवर्तन होगा, धीरे धीरे, लेकिन अमर परिवर्तन। आनंद ही तो चाहिए जिंदगी में, और हर आदमी आनंद का अधिकारी है। हर आदमी सुख का अधिकारी भले ना हो, क्या भगवान के क्या न्यायालय है, क्या भगवान की रचना है।